अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे का साइंस। क्या गंगा में डुबकी मारने से कोरोना खत्म हो रहा है? क्या गंगा पाप के नाश के साथ साथ बीमारियों का भी नाश कर रही है? आखिर शमशान से आने के बाद नहाना क्यों जरूरी होता है? क्या सच में नदियों में सिक्का डालने से विशेष पूरी होती हैं? ये सारे सवाल एक तरह के ही हैं और हमारी आज की इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम इनको साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें। तो सवाल ये है कि क्या साइंस इन सारी प्रैक्टिसेस को मानता है? तो जवाब है हाँ। चौंके मत, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सारी मान्यताएं साइंटिफिकली प्रूवन हैं। वैसे क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम रिलीजियस किताबें पढ़ने से क्या होता है? क्या इसके पीछे भी साइंस छुपी है? इसका जवाब जानने के लिए आपको सिर्फ फैक्ट नंबर 4 तक रुकना होगा और यकीन मानिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, विशिंग रिवर्स। हमने और आपने कई बार गंगा या यमुना जैसी नदियों में सिक्के डाले हैं क्योंकि हमारा रिलीजियस बिलीव ये कहता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद के रूप में हमारी विशेस पूरी कर देते हैं। विश का तो नहीं पता, पर साइंस कहता है कि ऐसा करने से आपको अच्छी सेहत गारंटीड मिल सकती है। पर ये बात लागू होती है उस एरा पर जब ये बिलीव बने, क्योंकि तब मोस्टली करेंसीज कॉपर से बनी होती थी और हम सभी जानते हैं कि कॉपर बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कॉपर में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग, हाइपरटेंशन मैनेज करता है, आर्थराइटिस ट्रीट करता है और हार्ट हेल्थ डाइजेशन को अच्छा रखते हुए एजिंग भी रिड्यूस करता है। तो जब लोगों को पता चला कि कॉपर की इतने सारे फायदे हैं, तब उन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज में सिक्के यानी कि कॉइंस डालना शुरू किए और विशिंग वेल्स जैसी कहानियां बनानी चालू कर दी ताकि लोग ऐसा करने के लिए मोटिवेट हो सके। हमारे ख्याल से यही कहानियां हैं जो आगे चलकर रिलीजियस बिलीव्स बन गई और हम उन्हें आज भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अब कॉइंस स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं और इसका कोई भी फायदा नहीं है, पर गंगा में नहाने के बहुत से फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 2, गंगा स्नान। जी हाँ दोस्तों, हम उसी गंगा स्नान की बात कर रहे हैं जहाँ हजारों लोग सालों से अपने पिछले और इस जन्म के पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बिना गंगा स्नान किए लाइफ अधूरी है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि गंगा स्नान से कई तरह की बीमारियों का नाश हो जाता है। बीमारियों का नाश, वो भी सिर्फ नहाने से। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई बनी बनाई बातें हैं या अंधविश्वास है, पर लेट मी टेल यू, ये बात 100% सही है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। साल 2016 की बात है जब नागपुर बेस्ड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट उर्फ NEERI ने अपने लैब इक्विपमेंट्स लिए और पहुंच गए गंगा किनारे रिसर्च के लिए। तब उस रिसर्च के दौरान पता चला कि बाकी नदियों के कंपैरिजन से गंगा नदी में न सिर्फ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बल्कि एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा हैं। इसका एक रीजन ये है कि गंगा अपर मोस्ट हिमालयन रेंज से बहती है, जिससे कि उसमें एस्चेरिशिया, एंट्रोबैक्टर, सल्मोनेला, शिगेला और विब्रियो नाम के 5 पैथोजेनिक स्पीशीज बैक्टीरिया हैं, जो आपके शरीर में बाकी नदियों से 3 गुना ज्यादा ऐड हो जाते हैं। और इसी बैक्टीरिया से भरा पानी ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डायरिया जैसी कई बीमारियां खत्म करने का काम करता है। कोरोना का तो नहीं पता, पर इन बीमारियों का नाश गंगा में हो सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर हैनबरी हैंकिन नाम के एक ब्रिटिश फिजिशियन को रिसर्च के दौरान ये पता चला कि कॉलेरा बैक्टीरिया को मारने में नॉर्मल पानी को 2 दिन यानी कि 48 घंटे लगते हैं और वहीं इस बैक्टीरिया को मारने के लिए गंगा जल को सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं। है ना अमेजिंग? पर अब हम इंसानों ने गंगा को इतना पॉल्यूट कर दिया है कि इस पानी में नहाने से बीमारियों से बचने के बजाय हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्रोमियम, मैग्नीज, आर्सेनिक और लेड जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। पर प्रेगनेंसी में बुक पढ़ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं, और ये अनोखा फैक्ट हम इस वाले फैक्ट के बाद जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। नंबर 3, फ्यूनरल से आने के बाद नहाना जरूरी है। दोस्तों, बात जब स्नान की हो रही है तो फ्यूनरल से आने के बाद वाले स्नान को कैसे भूल सकते हैं? हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहाँ तक कि सिखिज्म जैसी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि जब कोई किसी मरे हुए इंसान को छूता है या शमशान से घर आता है तो उन्हें बिना किसी को छुए सबसे पहले नहाना चाहिए। रिलीजन्स में इसे हम शुद्ध ही मानते हैं और साइंटिस्ट इसे क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन का नाम देते हैं। देखो बॉस, कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई मरता है तो उसकी बॉडी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। और जब उन्हें दफनाया जाता है या जलाया जाता है तब वहाँ मौजूद सभी लोग इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, जो जानलेवा बीमारियां भी फैला सकता है। इवन ये चीजें हॉस्पिटल में भी होती हैं।
अगर कोई डॉक्टर बिना हैंड सैनिटाइज किए पोस्टमार्टम के बाद या किसी डेड बॉडी को ऑपरेट करने के बाद कोई ऑपरेशन करता है तो 80% चांस है कि उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि डेड बॉडी से जुड़े बैक्टीरियाज डॉक्टर के हाथ में या उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशन के दौरान इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर इन मामलों में बहुत सतर्क होते हैं। तो अब आती है बात उस बात की जिसका हमने जिक्र वीडियो के इंट्रो में किया था। नंबर 4, रीडिंग हॉली बुक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम भगवत गीता और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों है? क्या सच में बेबीज इसे सुन सकते हैं? तो साइंस के मुताबिक 18 हफ्तों के बाद बच्चों में हेयरिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और इनफैक्ट वो कुछ टाइम के बाद वॉइसेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी वॉइस रिकॉग्निशन की वजह से माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तब बेबीज का दिमाग भी डेवलप हो रहा होता है और वो फ्यूचर के लिए इन्फो स्टोर कर लेते हैं। इसके साथ ही बेबी से बात करने से उनकी लैंग्वेज स्किल्स और वोकैबुलरी भी डेवलप होती है। नंबर 5, सिख टर्बन। सिख जो सर पर पगड़ी बांधते हैं उसके पीछे भी साइंटिफिक राज छुपे हुए हैं। पगड़ी बांधने से स्कल के 26 टाइनी बोन्स रैप हो जाते हैं। ऐसा करना माइंड को रिलैक्स और काम रखने में मदद करता है और उन्हें एक अलग रिकॉग्निशन भी मिलती है। वैसे आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन सारे फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट नहीं पता था और क्या आपको ये फैक्ट जानकर मजा आया। वैसे क्या आपको पता है कि रावण ने एक बार श्री राम की मदद की थी? अगर नहीं तो रावण के बारे में कुछ अनसुनी बातें जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और चलिए हम मिलते हैं उस वीडियो में।